प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कहा, कुशीनगर आज सीधे दुनिया से जुड़ गया। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की आस्था का केंद्र। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज सबका साथ लेकर सबका विकास कर रहा है। कुशीनगर का विकास केंद्र और यूपी सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री बोले, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यापार कारोबार का इकोसिस्टम होगा तैयार। पर्यटन से लेकर किसानों तक को मिलेगा फायदा। पीएम बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर होना विकास की पहली शर्त। कुशीनगर एयरपोर्ट से सभी वर्गों का फायदा होगा। नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा, उड़ान योजना से उत्तर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी। बहुत सारे एयर रूट की दूरी कम हुई। युवाओं की ट्रेनिंग के लिए 8 नई फ्लाइंग एकेडमी शुरू की गई। पीएम मोदी ने ड्रोन नीति के लेकर एयर इंडिया की डील तक की जानकारी दी। कहा कि पीएम गतिमान योजना से बाधाओं को कर रहे हैं कम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री को बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। भ्रष्टाचारियों को पीएम मोदी का सख्त संदेश। कहा कि गरीबों को लूटने वाले कितने भी ताकतवर हो, उन पर नहीं होगा रहम। सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, 6 से 7 साल में हमने देश में जताया भरोसा। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार रोकना संभव। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी कमी। आज राजनीतिक इच्छा है, प्रशासनिक स्तर पर हो रहा है सुधार। पीएम मोदी बोले, आजादी के बाद सरकारों ने सारा नियंत्रण रखा अपने पास। इस वजह से सिस्टम में कई गलत प्रवृत्तियों ने लिया जन्म। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट करेगा फैसला। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान। जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के व्हाट्सएप चैट सौंपे। आर्यन की एक उभरती हुई एक्ट्रेस से चैट का जिक्र किया। शाहरुख आर्यन के बचाव में उतरे जावेद अख्तर। बोले, हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुका रहा है बॉलीवुड। बड़े लोगों पर कीचड़ उछालने में सबको आता है मजा। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले को लेकर जताई थी नाराजगी। उत्तर प्रदेश सरकार को देना है जवाब। लखीमपुर कांड को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की 6 तस्वीरें। तिकुनिया मोड़ की है तस्वीरें। पहचान बताने वालों को इनाम मिलेगा। आज शाम उत्तराखंड जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाढ़ और बारिश के बाद हालात का लेंगे जायजा। कल करेंगे हवाई सर्वे। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के दौरान मरने वालों की तादाद अब 47 तक पहुंची। केवल कुमाऊं रीजन में 42 लोगों की जान गई है। 11 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बारिश में आई कमी, लेकिन हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। कई जगह बह गई है सड़कें, नदियों ने बदला रास्ता। धामी ने कहा कि बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। फंसे सैलानियों को सुरक्षित निकालने की प्राथमिकता। सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद। जिनके आशियाने बहे उन्हें 1,09,000 की मदद। उत्तराखंड के डीजीपी ने भी कहा कि राज्य में कई हाईवे खोले गए। हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड बहाल करने में वक्त लगेगा। नैनीताल में लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें आई सामने। डोलमर में सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण दरारें आई। मकानों को भी नुकसान पहुंचा। नैनीताल में तबाही के बाद सड़कों से मलबा हटाने का काम भी जारी। जेसीबी की मदद से सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रिहायशी इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ बारिश के चलते फंसे हैं कई लोग। मुरादाबाद में सिहोरा वाजे गांव के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पानी भरा। हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। कल देर रात से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भरा पानी। ट्रकों के अलावा रोडवेज की बस भी फंसी। यातायात ठप। इंडियन एयरफोर्स ने पंतनगर में रेस्क्यू के लिए 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं। सुंदर रखल गांव के पास से 25 लोगों को बाहर निकाला गया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा सियासी धमाका। नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। जल्द करेंगे पार्टी के नाम का ऐलान। अमरिंदर ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए। कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझाया जाता है तो बीजेपी के साथ हो सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने अकाली दल से अलग हुए। समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से भी गठबंधन की जताई उम्मीद। एजेंडसा और ब्रह्मपुरा गुट का लिया नाम। पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह का अमरिंदर सिंह पर निशाना। बोले कि मैंने पहले कहा था कि अकाली दल से मिले हैं कैप्टन। बीजेपी से तय होता है उनका एजेंडा। अमरिंदर के बाद अब सीएम चन्नी से भी बिगड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते। सूत्रों के मुताबिक रविवार को बैठक के दौरान दोनों के बीच हुआ टकराव। सिद्धू के 13 सूत्रीय मुद्दा उठाने पर खफा हुए चन्नी। मुख्यमंत्री पर छोड़ने की बात कही। सिद्धू को 2 महीने में परफॉर्म कर दिखाने के लिए बात कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले से विवाद के बाद लिया फैसला। यूपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। प्रियंका के सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक ने छोड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, थालियां और तालियां बजाने से नहीं भागा कोरोना। साइंस और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बची लोगों की जान। वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन से नापाक मंसूबों को जवाब देने की पूरी तैयारी। फॉरवर्ड एरिया में L-70 एयर डिफेंस गन तैनात। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर एक्शन। श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ की महिला विंग की तैनाती। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर वीएचपी की मांग। महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा, पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करे भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में कर सकते हैं रामलला के दर्शन। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी देखेंगे। 3 दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं
अयोध्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गांधीनगर के मनसा गांव। बहाचूर माताजी मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में हुए शामिल। टीडीपी के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के खिलाफ टीडीपी ने बुलाया बंद। विजयवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भी टीडीपी का प्रदर्शन। सांसद राम मोहन नायडू भी प्रदर्शन में शामिल कर पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में हुई तोड़फोड़ पर जताया विरोध। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। टीडीपी दफ्तर पर हुए हमले का विरोध किया। मंगलागिरी में टीडीपी दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोले चंद्रबाबू नायडू, राजनीतिक जीवन में ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। सीएम और डीजीपी पर दफ्तरों पर हमले का लगाया आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। मंदिरों पर हमले और दुर्गा पूजा के दौरान हमला पर विरोध जताया। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बोले जावेद अख्तर। ट्वीट कर कहा, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय चिंता के बाद शेख हसीना के यहाँ ऐसा होना शर्मनाक। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामले की जांच करे बांग्लादेश सरकार। धर्म की स्वतंत्रता, मानवाधिकार। बांग्लादेश के हालात पर यूनाइटेड नेशन ने भी जताई चिंता। शेख हसीना सरकार को दी निष्पक्ष जांच की नसीहत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर बोली पीएम शेख हसीना। कहा कि हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ढूंढ कर निकालेंगे। फिर बढ़े हुए तेल के दाम। डीजल में पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 106 रुपए के पार, डीजल पहुंचा 95 के करीब। मुंबई में पेट्रोल 34 पैसे बढ़कर पहुंचा 112 रुपए के पार। डीजल में 33 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल 103 रुपए। दिल्ली पुलिस ने नीरा राडिया को भेजा समन। 300 करोड़ की ठगी मामले में करेगी पूछताछ। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा पर 50 करोड़ का मानहानि का केस। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने केस किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांव वालों से किया संवाद। कहा, अफसरों के बजाय सरपंच ही संभाले विकास की जिम्मेदारी। जनता का चुना हुआ व्यक्ति करता है अच्छा काम। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना। सरपंचों से पूछा सवाल, कमलनाथ के शासन में क्या मिलता था पैसा। सरपंचों ने कहा कि फंड नहीं आया, लेकिन जांच का नोटिस जरूर मिला। 18 अक्टूबर को भारत और ब्रिटेन के बीच हुए दूसरे दौर की वार्ता। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुई चर्चा। गुजरात में एक और नाम बदलने की तैयारी। गांधीनगर में इंदिरा गांधी भवन तोड़कर नरेंद्र मोदी संस्थान बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला। चीनी मिलों से जुड़े हुए मुद्दों पर हुई चर्चा। शाह ने आयकर नोटिस मुद्दे को सुलझाने का दिया भरोसा। राष्ट्रपति कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। गुरुवार को विधानमंडल के सदस्यों को करेंगे संबोधित। मुंबई के आरे पुलिस स्टेशन इलाके में 7 स्टार होटल में चोरी। चोरों ने सुमक बनाकर 10 फीट ऊंची रोमन योद्धा की मूर्ति पर हाथ साफ किया। मूर्ति को बेचने से पहले पुलिस ने पवई पठान गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इटली की बनी पीतल की कटी मूर्ति की बरामद। दिल्ली के बिंदापुर में लड़की की हत्या का मामला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बिंदापुर में लड़की की सरेआम हत्या। पूर्व प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। 19 अक्टूबर की रात हुई वारदात की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान दम तोड़ा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सिरफिरे ने लड़की को मारी गोली। लड़की की हुई मौत। लड़की की हत्या कर खुद को भी गोली मारी। युवक की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के जिला अस्पताल में किया गया रेफर। लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उज्जैन रेप केस के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगाए पोस्टर। वडनगर के कांग्रेस विधायक के बेटे पर आरोप। जर्मनी के एनआरआई से धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 35 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई। संगरूर में देसी पिस्टल के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी लखबीर सिंह राजमिस्त्री का करता था काम। पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली सूचना। हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पिस्टल के दम पर 3 लुटेरों ने लूटी ज्वेलरी की दुकान। 3 लाख नकद और 5 लाख के जेवरात ले गए। नागपुर में गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का बड़ा हिस्सा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। कोई हताहत नहीं। नागपुर के कलमाना इलाके की घटना। हादसे के बाद पुल निर्माण का काम रुका हुआ था। एनएचएआई कर रहा है पुल के निर्माण की जांच के आदेश दिए। एमपी के जबलपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर विवाद में पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमपी के बड़वानी में भी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ। थाना प्रभारी समेत 2 लोग जख्मी हुए। बिना इजाजत जुलूस निकालने पर रोकने पर बवाल हुआ। गुजरात में 5 दिवसीय तलवार रास का आयोजन। राजकोट में राजपूत महिलाओं ने दिखाया तलवारबाजी का हुनर। शरद पूर्णिमा पर प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की डुबकी। सुबह से पवित्र स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान। महंगाई की वजह से सब्जियां खरीदने से डर रहे हैं लोग। देश में कोरोना के 14,623 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 197 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 7,643 नए केस। 24 घंटे में 77 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। महाराष्ट्र में होटल्स रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानें भी रात 11 बजे तक खुलेंगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए केस। 24 घंटे में 49 मरीजों की मौत। रूस में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। मॉस्को में लगाई सख्त पाबंदियां।
तालिबान सरकार की भड़काऊ कार्रवाई। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने अमेरिकी और अफगान सैनिकों पर फिदायीन हमलावरों के रिश्तेदारों को जमीन देने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को लगेगी पोलियो की वैक्सीन। तालिबान ने वैक्सीनेशन कैंपेन को मंजूरी दी। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। एडवांस कंट्रोल टेक्निक से लैस मिसाइल को सबमरीन से किया लॉन्च। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बैनन के खिलाफ अवमानना के आरोपों की होगी जांच। कैपिटल हिंसा की जांच कर रही कमेटी ने मंजूरी दी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बिजनेस सेंटर में लगी आग। आग में झुलसने के कारण 2 लोगों की मौत। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लावा का लगातार निकलना जारी। वोल्केनो से निकल रहा है नदी के रूप में लावा। ज्वालामुखी से निकल रही राख आसमान में कई किलोमीटर तक पहुंची। लगातार हो रहे विस्फोट से इलाके में महसूस किए जा रहे हैं भूकंप। अमेरिका के टेक्सास में उड़ान भरने के तुरंत बाद प्लेन हुआ क्रैश। विमान में सवार क्रू मेंबर सहित सभी 21 लोगों को बचाया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बिजनेस सेंटर में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास मैच आज। अपने बैटिंग ऑर्डर को फाइनल टच देगी टीम। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन अपने फॉर्म को लेकर परेशान। बैटिंग ऑर्डर में नीचे उतरने के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पहली जीत। ओमान को 26 रन से हराया। सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीद कायम। जनवरी में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पद से इस्तीफा देंगे गीता गोपीनाथ। फिर लौटेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।